हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भी सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने मिडवे और कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हमने पढ़ी थी। मिडवे के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, समझ में आए होंगे, ठीक है। और आगे थी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जिसमें अल्फ़ाबेट भी था, सिंबल भी था और नंबर भी थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है पेयर फॉर्मेशन पे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से, बिल्कुल डिटेल से। इसका हम सीटी स्कैन करेंगे बड़े अच्छे से और फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इस पर, ठीक है। सवाल कहना क्या चाहते हैं सबसे पहले वो है, अगर कोई खुद से भी ट्राई करना चाहता है तो कोई इशू नहीं है, पॉज करके करो ट्राई, ठीक है। सवाल कहता है दोस्त, डिप्लोमेसी एक शब्द है इंग्लिश का, इसके मीनिंग पे कुछ नहीं जाना होता पेयर फॉर्मेशन में। डिप्लोमेसी शब्द में, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिप्लोमेसी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो ठीक उसी क्रम में हैं जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल श्रृंखला में होते हैं, जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। एक बार मैं हिंदी में फिर से बोल रहा हूं दोस्त, डिप्लोमेसी शब्द में, अभी डिप्लोमेसी तुम्हें हिंदी में नहीं मिलेगा, डिप्लोमेसी इंग्लिश में ही मिलेगा। डिप्लोमेसी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो ठीक उसी क्रम में हैं जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये यहां तक सेम है अल्फाबेटिकल तक, और आगे सीरीज की जगह ऑर्डर है, आगे सीरीज की जगह ऑर्डर है, वहां श्रृंखला है तो यहां क्रम है। इसकी हिंदी क्या बनेगी, डिप्लोमेसी शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो ठीक उसी क्रम में हैं जैसा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं। सवाल दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये समझे आप, इसमें सीरीज इसमें ऑर्डर। कहना क्या चाह रहा है ये सवाल, ये समझते हैं। जैसे कि मैंने ये लिखा बच्चे कि एक लिखा टी, ये मैंने एक लिखा KTLS, ठीक है। अब इसमें मुझे पता करना है कि ऐसे कितने, है ना, यही सवाल है, मान लो एक बार समझते हैं। तो भाई इंग्लिश अल्फाबेटिकल उसी क्रम में होने का मतलब क्या है कि जैसे मुझे पता है कि K के बाद क्या आता है, L आता है। जैसे कि मान लो यहाँ T की जगह L होता, तो मैं बोलता कि एक पेयर ऐसा मुझे मिल गया जो ठीक उसी प्रकार है जैसा कि किसमें होता है, अंग्रेजी वर्णमाला होता है। समझ पा रहे हो ना, यहाँ L नहीं था, यहाँ T था। अगर यहाँ T है तो ये पेयर नहीं बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं, KLMNO, मान लो आगे P दिया हुआ है, KLMNOP, तो K का पेयर बन गया, किसके साथ बन गया, P के साथ बन गया, तो KP एक पेयर हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना, मतलब जिस ऑर्डर में, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है ठीक वैसे ही आना चाहिए। कहने का बात क्या है, कहने का बात यह है कि एग्जैक्ट सीरीज क्या होती है अपनी, KLMNOP, ठीक है, KLMNOP है ना। तो K और P के बीच में कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 4 होंगे, तभी K और P का एक पेयर बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ठीक है। ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आता है। अब अपने सवाल पे हम वापस आ जाते हैं। हमारे सवाल में हमें फाइंड आउट करना था डिप्लोमेसी के अंदर, डिप्लोमेसी वर्ड के अंदर, है ना, ठीक है। पेशेंस के साथ सुनेंगे, हो सकता है शुरू में थोड़ा सा चीज़ें कम क्लियर हो, ठीक है, बट यकीन मानो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरा ल्यूसिड होगा, ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर होगा पूरा। चलो देखते हैं, मैंने वर्ड लिख लिया डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, ठीक है। अब इसमें हम काउंट करते हैं कि क्या वाकई है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, देखो दोनों तरीके मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। एक तरीका तो यही है कि आप ऐसे काउंट कर लो, DEFGHIJKL, है ना। एक नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, नंबरिंग करके भी कर सकते हैं, है ना। चलो नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे कि D के नीचे 4, I के नीचे 9, P के नीचे 16, L के नीचे 12, O के नीचे 15, M के नीचे 13, A के नीचे 1, C के नीचे 3, Y के नीचे 25, ठीक है। यही नंबरिंग होगी। नंबरिंग से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और सीरीज और ऑर्डर में एक अंतर भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। इन दोनों सवालों में एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए पहले डी से चेक करते हैं, बात को समझना यार। डी है EFGHIJKL, डी से कोई पेयर नहीं बना,
ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लेटर से चेक कर लिया, नंबर से भी चेक कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई पेयर नहीं बन रहा। ठीक है, डी से कोई पेयर नहीं बन रहा, आगे बढ़ रहे हैं। आई से देख लेते हैं, आई जे के एल एम, आई और एम एक पेयर मिल गया मुझे, आई और एम एक पेयर मिल गया, और ठीक वैसे ही मिला जैसे कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में होता है, सॉरी, जैसा कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। देखो आई और एम के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वर्ड आते हैं, कितने लेटर आते हैं, देख लो, आई जे के एल एम, 3 आते हैं। यहां पे भी देखो कितने हैं, 1 2 3, तो पहला पेयर हमें मिल गया, क्या मिल गया, आई एम मिल गया। समझ पा रहे हो, आई से अब आगे भी बढ़ना है, ये नहीं कि यहीं पर रुक जाओगे, आगे भी देखो, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बन रहा, ठीक है, सिर्फ एक ही बना आई से। अब पी से चेक कर लेते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी नहीं बना, एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना, ओ से ओ पी क्यू नहीं बना, एम एन ओ नहीं बना, ए नहीं बना, है ना, वाई नहीं बना। तो लेफ्ट टू राइट मैंने सारे चेक कर लिए, लेफ्ट टू राइट मैंने सारे चेक कर लिए, सिर्फ एक ही पेयर बना जो कि ठीक वैसे ही था जैसा कि किस में होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है। लेफ्ट टू राइट मैंने चेक कर लिया। अब सीरीज और ऑर्डर के क्वेश्चन में बच्चे सिर्फ यही अंतर है, अगर ये क्वेश्चन ऑर्डर का है ना, मतलब यही क्वेश्चन अगर ऑर्डर का है तो इसका आंसर केवल एक ही पेयर होता, जो कि क्या होता आपका, आई और एम। मेरी बात समझ रहे हो, केवल एक पेयर बनता और आई और एम होता। अगर ये क्वेश्चन सीरीज का है तो अब तुमने लेफ्ट टू राइट चेक कर लिया, अब तुम्हें राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा, दोनों तरफ चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट भी चेक करना पड़ेगा और राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा। किस में चेक करना पड़ेगा, सीरीज में चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर का सवाल, ऑर्डर का अगर क्वेश्चन है कि इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, तो फिर इसका आंसर एक ही पेयर है और वो आई एम है। चलिए, अब सीरीज का है तो मुझे इस तरफ भी चेक करना पड़ेगा, दोनों तरीके से कर सकते हो, वाई है ना, वाई से आगे तो इस तरफ पेयर कोई बनेगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि हमेशा पेयर जो है छोटे लेटर का अपने आगे आने वाले लेटर से बनेगा। मतलब वाई का पेयर किसके साथ बन सकता है दोस्त, वाई का पेयर जेड के साथ बन सकता है, जेड यहां है ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे होगे तुम, ठीक है। जैसे एम का पेयर एन ओ पी से बन सकता है, ए से तो बनेगा ही नहीं, मतलब पीछे नहीं बनेगा, पेयर हमेशा आगे ही बनेगा। ऐसा थोड़ी है एम का पेयर तुम इधर, ठीक है, बना दोगे, एम का हमेशा लेटर का पेयर आगे। जैसे ओ का मैं सीधा पता कर सकता था कि ओ है ना, ओ 15 पे है, फिर आगे 16 17 ये वाले आएंगे, तो इनसे ए और सी से ओ का पेयर तो बन ही नहीं सकता, ये चेक ही नहीं करना था। मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं, है ना। नहीं, अब लेफ्ट टू राइट तो चेक कर लिया, इसका तो आंसर भी आ गया, एक ही आ गया, क्योंकि ऑर्डर में सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही चेक करना है। अब सीरीज का क्वेश्चन है तो मुझे राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा मेरे दोस्त, राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा। अब इधर से भी देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख सकते हो, वाई से भी है ना, इधर से भी। वाई से तो कोई पेयर ही बनेगा, कोई वाई का पेयर जेड के साथ बन सकता है। सी से देख लेते हैं, नंबरिंग से करवा देता हूं मैं, पहले मैंने लेटर से करवाया था, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 बन गया, देखो 3 4 5 6 7 8 9, वैसे भी गिन लो, सी डी ई एफ जी एच आई। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, है ना दोस्त। तो इसका आंसर हो गया सी आई, भी एक पेयर बन गया, है ना। अभी और भी चेक करने हैं, आई के बाद जे तो आगे बनेगा नहीं। अब ए से चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नहीं बनेगा, ठीक है। नंबरिंग से भी करा देता हूं, एम 13 14 15 16, एक और पेयर बन गया जो कि क्या बना, एम पी। इधर से भी देख लो, एम एन ओ पी, आगे तो बनेगा नहीं क्योंकि क्यू आर चाहिए, मैंने बताया हमेशा आगे वाले के साथ पेयर बनता है, ठीक है, वो चेक ही नहीं करना आपको। मेरी बात समझ रहे हो ना, टाइम कैसे बचाना है, कैसे क्या करना है। नंबरिंग से करना वैसे ज़्यादा बेटर है, इजी है, क्योंकि 4 5 6 7 8 ऐसे करना पड़ता है। लेटर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पेयर हमेशा आगे वाले के साथ चेक करना। जैसे एम का पेयर एन ओ पी के साथ बन गया, अब आगे मुझे पता है आई और डी है, ये मुझे सोचना भी नहीं है, चेक ही नहीं करना, क्योंकि इसके साथ क्या पेयर बनेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, टाइम बचाने का तरीका है। और देख लो, एम के बाद ओ पी क्यू नहीं बन रहा, है ना, 15 16 17 18 नहीं बनेगा, 18 19 तो बनेगा। नंबरिंग से ज्यादा इजी है, क्योंकि मुझे आगे पता है 12 13 14 होना चाहिए, है ही नहीं। 16 17 18 होना चाहिए, नहीं है। 9 4 नहीं है, तो इसका मतलब सीरीज में इसके कितने पेयर बनेंगे दोस्त, 3, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में केवल एक ही पेयर बनेगा। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ।
सीरीज में आपको दोनों तरफ से काउंटिंग करनी है, लेफ्ट टू राइट भी काउंटिंग करनी है मेरे दोस्त, राइट टू लेफ्ट भी काउंटिंग करनी है, मतलब इधर से इधर भी करनी है, इधर से इधर भी करनी है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा मेरा पर्सनल निजी है कि ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप नंबरिंग से करो। ठीक है, इजी रहेगा, क्योंकि 4 के बाद मुझे होता है 5 6 7 8 9 ऐसे जाना है, 25 के बाद आगे 26 27 28 होना चाहिए, पेड़ ही नहीं बनेगा। समझ पा रहे होगे। दूसरी बात, अगर ऑर्डर का क्वेश्चन है तो सिर्फ जो काउंटिंग है वो आप लेफ्ट टू राइट ही करोगे, सिर्फ एक तरफा, वो भी लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देखो ऑर्डर तो क्या ही है भाई, लेफ्ट टू राइट ही है ना, ABCD ऐसे तो लिखी जाती है लेफ्ट राइट, ABCDEFGHIJ। सीरीज किसी भी टाइप से बन सकती है, लेफ्ट टू राइट भी बन सकती है, राइट से लेफ्ट भी बन सकती है, इसलिए हम इसमें दोनों तरफ से चेक करते हैं। अब पेपर में वो थोड़ा सा खेल जाता है, पेपर में वो ना तो अल्फाबेटिकल सीरीज दे रहा है आजकल के क्वेश्चन में, ना ही वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रहा है। वो क्या लिख देता है, सिर्फ इतना लिख देता है, इन इंग्लिश अल्फाबेट। बात को समझने की कोशिश करना, इन इंग्लिश अल्फाबेट, केवल ये लिख देगा। अब ना सीरीज है ना ऑर्डर है। मेरी बात समझ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर लेफ्ट टू राइट काउंट करें या राइट टू लेफ्ट काउंट करें। देखो यहाँ पे वो दो चीजें देगा, या तो ब्रैकेट में लिख के देगा कि फॉरवर्ड काउंट करो, फॉरवर्ड 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 का मतलब वही है जो मैंने बताया लेफ्ट टू राइट, या वो बोलेगा रिवर्स काउंट करो, रिवर्स का मतलब वही है राइट टू लेफ्ट। अगर कुछ भी नहीं देता, ना फॉरवर्ड देता ना रिवर्स देता, वो सिर्फ ये लिख देता है इन इंग्लिश अल्फाबेट, फिर आपको दोनों तरफ से काउंट करना है, दोनों तरफ से काउंट होगा। कब, जब वो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट देगा। आई होप सो क्लियर। लास्ट टाइम ऑर्डर है तो लेफ्ट टू राइट चेक करना है, सिर्फ सीरीज है तो दोनों तरफ चेक करना है। अगर ना सीरीज दिया हुआ है ना ऑर्डर दिया हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो मेंशन करा फॉरवर्ड चेक करो या रिवर्स चेक करो। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट आपको दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। ये नए टाइप के क्वेश्चन आपके लिए होंगे, या आपने पहले नहीं किए हुए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, बड़े ईजी हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसको करना ज़्यादा बेटर है नंबरिंग से, और पेयर हमेशा आगे वाले के साथ बनेगा, पीछे वाले के साथ पेयर नहीं बनेगा। 25 का आगे मुझे चेक ही नहीं करना था, 15 16 17 आगे मुझे चेक ही नहीं करना, क्योंकि 9 और 4 है। होप सो कि क्लियर हुआ होगा, और पूरा है ना जिस्ट मैं दे गया हूं। 3 टाइप के इस पे सवाल बनते हैं, तीनों हम 1 बाय 1 करेंगे। अभी ये टाइप फर्स्ट के सवाल चल रहे हैं, हेडिंग लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आगे 3 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। अब मैंने ना इसमें सीरीज यूज़ किया है, ना ही मैंने इसमें ऑर्डर यूज़ किया है, ठीक है, और ना ही मैंने आपको ये बोला है कि फॉरवर्ड काउंट करो या रिवर्स काउंट करो, मतलब आपको दोनों तरफ काउंट करने पड़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इजी तरीका मैंने बताया था कि नंबरिंग मेरे तरीके से, मेरी मानो तो सबसे बेस्ट है, तो नंबरिंग मैं कर देता हूँ फटाफट। देखो 19 20 21 4 5 14 20। अब काउंट कर लेते हैं, चलिए। 19 20 पहला पेयर बन गया, ST का पेयर बन गया ना, 19 20 19 21 19 20 21 दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। और आगे 22 23 24 होना चाहिए था, तो S से केवल 2 ही पेयर बनेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, आगे की तरफ पेयर बनता है, तो 2 पेयर ये हो गए, मैंने लिख लिए। फिर TU 20 21 बनेगा, 2 और 1 3 हो गए, आगे तो बनना नहीं है क्योंकि 22 23 24 ये था। उसके बाद 4 5 ये पेयर बन गया, 4 5 मतलब DE का पेयर बन गया, तो 4 हो गए। और 5 6 नहीं बनेगा, 14 20 नहीं बनेगा। फॉरवर्ड केवल 4 ही है, रिवर्स चेक कर लेते हैं। 20 21 22 23 बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आगे की तरफ पेयर बनता है ना। 14 15 16 17 18 19 बन गया, 14 15 16 17 18 19, तो 2 एक 3 और एक 4 और एक 5 हो गए। 5 6 7 गुंजाइश ही नहीं है, 4 5 गुंजाइश नहीं है, 21 20 गुंजाइश नहीं है, 20 19 कोई गुंजाइश नहीं है। तो टोटल कितने पेयर बन गए मेरे दोस्त? 5। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आप चेक कर लो। एक पेयर है ST, एक पेयर है SU क्योंकि बीच में STU है, एक पेयर है TU है, उसके बाद एक पेयर है DE, ये 4 के 4 फॉरवर्ड पेयर हैं, और एक रिवर्स पेयर था NS, तो टोटल हो गए 5 पेयर। आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स है ना। इसको आप ट्राई कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। खुद से मैं कर देता हूँ फिर भी एक बार, देखना। 13 5 4 9 20 1 20 9
15 14। चलिए गिनते 14 15 16 17 18 19 20 21, सवाल ही नहीं पैदा होता। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बन रहा। 4 के बाद देखो 5 6 7 8 9 बन गया, 4 और 9 का पेयर बना, मतलब डी और आई पहला पेयर बन गया। ठीक है बच्चे, डी और आई। उसके बाद देख लो 5 6 7 8 9 10 11 बन ही रहा। 9 के बाद देख लो, 9 से शुरू करके देख लो, 9 10 11 12 13 14 15। दोबारा देखो एक बार, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बन रहा है कि नहीं। उसके बाद देख लो 20 के बाद सवाल ही नहीं पैदा होता, 21 22 23 चाहिए। 1 के बाद सवाल नहीं पैदा होता, ना ही 20 के बाद बनेगा, ना ही 9 के बाद बनेगा, ना ही 15 के बाद, ना ही। ठीक है, ये कारण क्यों है, मैं डायरेक्ट क्यों बोल रहा हूँ नहीं बनेगा, क्योंकि आगे की तरफ पेयर बनता है। मैंने बार बार बोल दिया, आप ठीक है समझ गए होंगे। 14 और 15, अब रिवर्स चेक कर लेते हैं। 14 और 15 सीधा पेयर बन गया, और कितने आ गया, NO आ गया ना, 2 आ गए। उसके बाद देखो 16 17 18 19 20, आगे तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 9 से देख लेते हैं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 20 के बाद 21 22 23 नहीं बनेगा। इस 20 के बाद भी नहीं बनेगा। 1 के बाद देख लेते हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 बन गया, ए और डी बन गया। उसके बाद देख लेते हैं 21 22 23 24 नहीं बनेगा। अच्छा, 1 के बाद हाँ एक चीज और देखना, 1 2 3 4 बन गया था, और एक 5 भी बनेगा, मतलब ए का डी के साथ बना था, ए का ई के साथ भी बनेगा। एक बार फिर से मैं समझाता हूं, ए का डी के साथ तो बनेगा ही, ए बी सी डी बन गया। ए का ए बी सी डी ई के साथ भी बनेगा। 4 हो गए, 5वां बनेगा डी ई, तो 4 और 1 5 है ना, डी ई। तो ये टोटल 5 पेयर बनेंगे किसके अंदर, मेडिटेशन के अंदर। आई होप सो कि मैं समझा पाया हूँगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जल्दी से देखो कैसे सॉल्व करना है। ये मुझे समझाना है तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, बट आप बड़े इजीली कर सकते हैं कि यार कैसे। यहाँ पे देखो 13 14 15 16 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। ठीक है, 5 के बाद देख लें 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, है ना। 9 से देख ले, 4 से देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 बनेगा। उसके बाद आगे नहीं बनेगा। 10 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 1 से नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं। ऐसे रिवर्स चेक कर लेना, ठीक है। फिर अगर इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो ऐसे चेक कर लो यार, MNOP ऐसे चेक कर लो, ठीक है। पर वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमें नंबर सीधा आगे की तरफ दिख जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन। इसको एक बार ट्राई करो जल्दी से। चलिए इसमें काउंट कर लिए होंगे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथ है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पेयर हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं टोटल पेयर की बात करूँ ना बच्चे, तो 10 पेयर है इसके अंदर। अगर आपने ट्राई किया है 10 से कम है तो फिर आपका आंसर गलत है। सबसे ज़्यादा पेयर इसी में है। इंडिया की पॉपुलेशन भी कौन सा कम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं, 137 करोड़ के आसपास हो गए हैं, इसलिए पेयर भी कितने हैं, 10 है। पॉपुलेशन में कितने पेयर हैं, 10 है, ठीक है। चलिए काउंट करके दिखाता हूँ कैसे हैं। नंबरिंग कर लो, 16 15 16 21 12 1 20 9 15 और ये है 14 पे। चलिए जल्दी से इसकी काउंटिंग करते हैं। अब देखना 16 17 17 18 19 20 21 22 23 बनेगा ही नहीं। 15 16 1 बन गया OP, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 10 के 10 पेयर, ताकि किसी बच्चे को कन्फ्यूजन ना हो कि सर 10 कैसे बना दिया आपने, तो गिनवाया नहीं। OP बन गया। उसके बाद 17 18 19 20 बन गया। 16 17 18 19 20 बन गया ना। 15 का 20 से बन गया। 20 से बन गया तो किसके साथ बना बच्चे, T के साथ। आगे 21 22 चाहिए, है ही नहीं, पेयर ही नहीं बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब 16 का भी 20 के साथ बनेगा। 17 18 19 20 बन गया, PT बन गया, है ना। आगे 21 22 चाहिए, नहीं बनेगा। 21 का आगे किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। रीजन 22 23 चाहिए, है ही नहीं। 12 का बन सकता है क्योंकि 15 14 है। देख लेते हैं, या तो इसके साथ बनेगा या इसके साथ, हो सकता है किसी के साथ भी ना बने। 13 14 15 16 17 नहीं बना, ठीक है। 1 का 2 3 सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे 20 का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा, 9 का नहीं बनेगा, 15 का नहीं बनेगा, 14 का नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में बनता है, ठीक है बच्चे। आगे 14 15 बन गया। अब रिवर्स, ये फॉरवर्ड में 3 है, रिवर्स में गिनवा देता हूँ 7 है। 14 15
तो पहला पेयर रिवर्स में आ गया NO। उसके बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21 सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है ना। 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 15 के बाद देखो 16, 17, 18, 19, 20, 14 से नहीं बना तो 16 से तो 15 से तो क्या बनेगा, 9 के साथ देख लेते हैं अब। 9, 10, 11, 12 बन गया पहला पेयर, आई का पेयर बना L के साथ। 12 के बाद देखो 13, 14, 15 बन गया, आई का पेयर बना किसके साथ, O के साथ। 15 के बाद 16 भी है देखो, है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो आई का पेयर किसके साथ भी बना, P के साथ भी बना। अब देखो 20 के बाद आगे बनेगा किसी से, गुंजाइश नहीं है क्योंकि 21, 22, 23 चाहिए था। 1 का बनेगा नहीं क्योंकि 2, 3, 4 चाहिए था। 12 का बनेगा, देख लेते हैं। 12, 13, 14, 15 बन गया, L का बना किसके साथ, O के साथ। 16 भी है तो 12 का 16 के साथ भी बनेगा तो LP बनेगा। 21 का आगे किसी के साथ बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, 16 का आगे किसी के साथ बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। 15 का 16 के साथ बन गया, OP आ गया, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल मैंने गिनवा दिए 10, ठीक है। इसको ना पता मैं याद ही रख लेता हूँ अब, और मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि याद ही रख लो कि इसमें ना 10 लेटर हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 लेटर्स हैं और पेयर्स भी कितने हैं, 10 हैं, ठीक है। ऐसा हर सवाल में लॉजिक नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा हर सवाल में नहीं है कि तुम सोचो यार इसमें 9 है, इसमें 9 बनेंगे, जिसमें 5 है सर जी 5 बने, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। पॉपुलेशन याद कर लो क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें 10 पेयर बनते हैं। और 10 पेयर कब बनते हैं, तब बनते हैं जब दोनों तरफ से काउंट कर रहे हो। अगर सिर्फ फॉरवर्ड से काउंटिंग है तो 3 पेयर बनेंगे, और अगर काउंटिंग रिवर्स से है तो कितने पेयर बनेंगे, 7 बनेंगे। ये 3 बातें याद रख लो, पेपर में सवाल है तो लगा देना आंसर, ठीक है। यही जो कुछ बच्चे हैं ना 200 में से, आपने देखा होगा CGL का पेपर होता है, कुछ बच्चों को पता है इस चीज़ का, कुछ को शायद ना पता हो में भी, कि वहाँ पे 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आते हैं। और यकीन मानो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, बच्चों के नॉर्मलाइजेशन की मदद से 240 नंबर तक आते हैं, ठीक है। मतलब बच्चे 99, 98 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक ठीक करते हैं। वो ऐसे करते हैं क्योंकि कुछ सवालों के तो उनको उत्तर ही याद होते हैं, ठीक है। टाइम वहाँ पे बड़ा कम होता है कि यार 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना, जिसमें से 25 मैथ के हैं, 25 रीजनिंग है। HSSC में कोई टेंशन नहीं है। HSSC का पेपर तो ऐसा है जिसको ठीक ठाक आता है ना, बढ़िया आता है और खुद से ही उसने करना है सब कुछ, तो 40 मिनट में 45 मिनट में पेपर कर लेगा और उसके बाद आराम से फिर सो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे SSC, बैंकिंग जैसे जो एग्जाम है, इनमें टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन के टाइप 1 के क्वेश्चन खत्म होते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन हम आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। एक बार खुद से दिमाग लगाओ, अगर होता है तो ठीक है, मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। पहला है लेस देन का क्वेश्चन। देखो टाइप 1 में जो हमने पढ़ा था, एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये है, ये मैंने लिख दिया, ये लिखा जैसे। अब देखना, मेरी बात समझना भाई, E से I के बीच में वैसे कितने आते हैं सही में, अगर देखा जाए E, F, G, H, I, E और I के बीच में 3 आते हैं, है ना, 3 आते हैं। और यहाँ पे भी कितने हैं, 1, 2, 3 है, मतलब ये पेयर बन जाएगा, है ना, F, G, H, I बन जाएगा। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर देयर, ठीक है, इन मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन वर्ड है, बात समझ ना, मेडिटेशन। और ऐसे पेयर काउंट करने हैं जो कि ओरिजिनल सीरीज के अंदर जो हैं उनसे 1 कम होना चाहिए। 1 कम होने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो ये है ना, ये नहीं होना चाहिए। देखो E और I के बीच में वैसे तो कितने आते हैं, 3 आते हैं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? एक बार हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जो कि 1 कम है उन अक्षरों की संख्या से जो किसके बीच में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, ऑर्डर के अंदर होता है। अगर ऑर्डर है तो ये बात आप समझ ही रहे हो। चेक कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट ही चेक करना है, क्योंकि ऑर्डर के अंदर लेफ्ट टू राइट ही चेक करने के लिए बोलता है।
तो मेरी बात समझ गए होंगे, पुरानी और इस टाइप की क्वेश्चन में एक अंतर है, वहां पे उतने ही लेटर होने चाहिए थे बीच में जितने कि एक्चुअली में होते हैं। इसके अंदर क्या है, एक कम होने चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में एक कम आएगा, हो सकता है पेपर में 2 कम आए, हो सकता है 3 कम आए, हो सकता है 4 कम आए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, तो अब इनको करने की अप्रोच क्या है, देखो ट्रिक बताऊंगा सीधा डायरेक्ट, बेसिक से नहीं, डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं इसकी क्या है। लेट्स से, तो वर्ड है अपना मेडिटेशन। मेडिटेशन काउंटिंग कर लो पहले तो, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15 और इसके बाद है 14। इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिख देता हूं मैं, 15 और एन आता है 14 पे। अब जब भी लेस देन का क्वेश्चन हो, जब भी लेस देन का क्वेश्चन हो, जितना लेस देन है वो पहले देख लो। यहाँ पे एक लेस देन है, अगर एक लेस देन है तो जब भी आप चेक करोगे तो एक जोड़ के करोगे, मतलब इसको 13 नहीं मानोगे, इसको 14 मान के चेक करोगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 बन गया पेयर। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर 2 लेस होता, अगर 2 लेस होता तो 2 जोड़ के काउंटिंग करते, इसको 13 नहीं, इसको 15 मान के काउंट करते, क्योंकि वो जो लेस कह रहा है ना, वो एक ज्यादा करने से काउंट हो जाएगा बीच में। ठीक है, वो जो है ना, मेरी बात समझ रहे हो, लेस वाला जो है इसके अंदर, वो एक ज्यादा काउंट करने से न्यूट्रल हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद, आप नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्ट याद रखो ट्रिक कि क्या जितना लेस है, एक लेस है तो उतना जोड़ के काउंट करो, 2 लेस है 2 जोड़ के काउंट करो, 3 लेस है 3 जोड़ के काउंट करो। तो एक लेस है तो उसको मैं 13 से काउंट नहीं करेगा, इसको मैं 14 से काउंट करेगा, और ऑर्डर है तो सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेक करना है। तो 14 मानो इसको, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मैं लिख देता हूं। M का पेयर बन गया, किसके साथ बन गया, T के साथ बन गया। अब थोड़ा सा समझा भी देता हूं, है कि नहीं। M से T के बीच में देखो कितने आते हैं वैसे तो, M, N, O, P, Q, R, S, T, कितने लेटर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। ठीक है, काउंट करो, देखो 5 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, केवल 5 ही है, मतलब ये पेयर बन गया। सवाल ये लैंग्वेज मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दी है। अब अगर समझ में नहीं आ रही तो फिर तो मैं समझा नहीं सकता भाई। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पेयर बन गया था M का T के साथ, और भी आगे चेक करो। ठीक है, 14 मानना इसको, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, आगे तो बनेगा ही नहीं क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में बनता है। 5 से नहीं 6 से चेक करेंगे दोस्त, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब बन गया E का किसके साथ बन गया, N के साथ बन गया। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं। 4 का देख लीजिए, 4 को नहीं, अब 5 से चेक करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बनेगा। 10 से चेक करोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बन गया। 10, इसको 9 नहीं मानेंगे, 10 मानेंगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब आई का पेयर बन गया O के साथ। आगे देख लो, 21 मानेंगे, आगे सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में 2 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, तो केवल कितने बनेंगे भाई, 3 बनेंगे। आई होप सो कि ये मैं समझा पाया हूँगा, क्रिस्टल क्लियर हुई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब मोर देन वाले में कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वो समझ गए होंगे कि मोर देन वाले में क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैंने बार बार बोली, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है पेपर में 1 लेस ही आएगा, पेपर में 2 लेस भी आ सकता है, पेपर में 3 लेस भी आ सकता है, पेपर में 4 लेस भी आ सकता है। जितना लेस है उतना जोड़ के काउंट कर लो मेरे दोस्त। ठीक है, टाइप 2 के अब ज़्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, लेस जितना है उतना जोड़ के काउंट कर लो, डेट्स इट। ठीक है, टाइप 2 मिटा रहा हूँ, टाइप 3 कर लेते हैं। कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर डस्टर जब साफ करते हो तो आवाज़ आती है, हमने डस्टर चेंज कर लिया। देखो, ठीक है, बहुत खर्चा हुआ इस पे। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ बैड जोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे तो ये नहीं पता चलता ना कि यार तुम किस बात पे हंस रहे हो और किस बात पे नहीं हंस रहे हो। क्लास में तो पता चल जाता था कि हाँ इस बात पे थोड़ा सा माहौल बन रहा है, फिर उसी को आगे बढ़ा देते थे। हाँ, अभी थोड़ा सा ये है कि चलो धीरे धीरे, है ना, ऑनलाइन में भी एक फ्लो बन रहा है, बड़ा परफेक्ट फ्लो बन रहा है और समझ में आ ही रहा होगा आपको, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल एक क्लास वाला ही माहौल धीरे धीरे आ जाएगा, अगर कुछ अब कमी भी है अभी, देखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार।
मेडिटेशन में फाइंड आउट करना है, और टू मोर देन इसका मतलब एक बार मैं समझा देता हूं, हालांकि सेम थोड़ा सा अंतर है सिर्फ। जैसे ये है भाई, ई और आई का पेयर बन रहा है, हम पता ई और एफ का बन रहा है, बट ई और आई का पेयर बन रहा है। मान लो बीच में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, एम टी पी डाल देता हूँ, ठीक है। अब ई और आई का पेयर बन रहा है ना, एफ जी एच आई। अब इनके बीच में कितने लेटर आते हैं? 3। बट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? 3 नहीं आने चाहिए, 2 ज्यादा, मतलब कितने आने चाहिए? 5 आने चाहिए, तब वो पेयर लीगल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मतलब 5 आने चाहिए, मतलब इसके बीच में सी पी क्यू आर एम और फिर आई होना चाहिए, तब ये माना जाएगा। समझ रहे हो ना? टू मोर देन का मतलब, ठीक है। देखो भाई, ई से आई के बीच में 3 होने चाहिए क्वेश्चन में, तब माना जाएगा जब बीच में 2 ज्यादा होंगे। मतलब 3 है तो 2 है ना, 5 होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको करने की ट्रिक क्या है दोस्त? चलिए देख लेते हैं एक बार, लेट्स सी। फिर से मेडिटेशन, MEDITATION। लेस में क्या करते थे? जितना लेस है उतना जोड़ के काउंट करते थे। मोर में क्या करेंगे? जितना ज्यादा है उतना घटा के माइनस करना है। पहले तो नंबरिंग ही करेंगे, 13, 5, 4, 9, 20, 1, 20, 9, 15, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। पहले तुम खुद से एक बार ट्राई करो, मैं 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है। मतलब कहने के बाद 10 सेकंड का मतलब ये है कि तुम पॉज करके काउंट कर सकते हो, ठीक है। कर लो काउंट। चलो, हो गए होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर 4 आया हो, कुछ का 3 आया हो, कुछ का 2 आया हो, पर यकीन मानो ये कोई आंसर नहीं है, इसमें पेयर बहुत कम है, और इसका आंसर है केवल एक ही पेयर बनेगा, ठीक है। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से थोड़ी कुछ होता है। चलो देख लेते हैं एक बार कैसे भाई। तो जितना ज्यादा है उतना कम करके काउंट करेंगे, मतलब 2 ज्यादा दिया हुआ है ना, तो 2 कम करके काउंट करो। 11 से काउंट करेंगे, अब 11 है ना, इसको 11 मानेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं बना एक भी। अब इसको 2 कम करके काउंट करेंगे, मतलब 5 नहीं मानेंगे, इसको 3 मान के काउंट करेंगे। 5 3 मान के, है ना, 3 4। अब हो सकता है किसी बच्चे ने ये वाला पेयर मान लिया हो कि सर ईडी पेयर बनेगा। क्या ये पेयर बनेगा? नहीं, ये पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि पेयर हमेशा आगे फॉरवर्ड बनता है। ई का डी के साथ कैसे पेयर बन देगा? अब वैसे भी आप देखो, वैसे भी देखो, क्या ई और डी के बीच में एक्चुअली में कोई लेटर आता भी है? नहीं, ई इधर आता है, डी इधर आता है, तो ये पेयर कैसे बन जाएगा? तुमने तो ट्रिक सिर्फ याद कर ली कि 2 कम करके और काउंट कर लो, ऐसे नहीं काउंट कर सकते ना भाई, 2 ज्यादा आने चाहिए, समझ रहे हो। और ई तो आगे जाके आता है, डी पहले आता है, तो मैंने तो तुम्हें बताया कि फॉरवर्ड ही चेक होगा, ठीक है। मतलब आगे बढ़ते हुए क्रम में चेक होगा, तो ये नहीं बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं। 3 है ना, 3 मानना है इसको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब ई का पेयर बना, किसके साथ बना? आई के साथ बना। अब ये बन सकता है क्योंकि आगे फॉरवर्ड में है, ठीक है। एक बार मेरा कहने का मतलब समझना भाई, ई एफ जी एच आई, ई और आई के बीच में केवल 3 ही लेटर आते हैं, पर सवाल की लैंग्वेज 2 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे 5 आने चाहिए बीच में, तभी वो पेयर माना जाएगा। देखो हैं 1 2 3 4 5, फिर ई और आई का, ई और इस आई का पेयर बना था, तो हाँ 5 है, ठीक है। 2 ज़्यादा होने चाहिए, 2 ज़्यादा है। मेरी बात समझ गए? तो एक पेयर लीगल हो गया अपना, यहां लिख देता हूं ई और आई का पेयर। आगे देख लेते हैं किसी के साथ बनता है क्या। 3, ये ईडी क्यों नहीं बना? क्योंकि ई और डी का पेयर थोड़ी बनेगा, ठीक है। 2 ज्यादा होना चाहिए, यहां तो एक भी लेटर नहीं है बीच में, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 बन गया था, 10 11 नहीं बनेगा। 4 को 2 कम करो, 4 को 2 कम करेंगे तो 2 आएगा, और 2 से काउंट करो एक बार, 2 से काउंट करो, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 9 से काउंट करो, 7 पे 7 होगा, 2 से 2 कम करेंगे 7, 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बनेगा। 18 से काउंट करो, है ना, 20 में से 2 गया 18, 18 19 20, 18 19 20, तो ये हो गया टी 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 टी। अब टी टी का पेयर थोड़ी बनेगा भाई, ई और आई का टेक्निकल मैंने तुम्हें समझा दिया। और इसके अलावा दोस्त इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, काउंट करके आप देख लेना, डाउट आए ग्रुप में भेजो,
ठीक है, इसका केवल एक ही पेयर बनेगा जो कि है EI। एक लास्ट और हमें ये काउंट करने वाले क्वेश्चन करने हैं, ये अल्फाबेट पे हो चुके हैं बट कभी कभार नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, HSSC में आया हुआ है, तो वो अब हम देख लेते हैं। चलिए तो पेयर फॉर्मेशन में कभी कभार नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है, वो अब हम देख रहे हैं, और इसमें काउंट सिर्फ लेफ्ट टू राइट करना है। बात अभी भी वही है दोस्त, उसको भी मैंने नंबर में ही काउंट करवा दिया था अगर आपको याद हो। ये 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 1 है, 9 है, ब्रैकेट में दिया हुआ L to R। इसका मतलब आपको काउंट सिर्फ लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू लेफ्ट नहीं काउंट करना है। ये मैं पहले बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो भी दिया हो वैसे ही काउंट करना है। तो देख लेते हैं 2 से कैसे बनेगा, है ना। 2 3 4 बन गया, 2 4 बन गया, 2 3 4 बन गया ना, 3 4 5 6 7, 2 7 बन गया, 8 9 10 नहीं बनेगा, 10 तो आगे है ही नहीं वैसे भी। 5 से देख लो, 5 6 7 8 तो बन गया, 5 और 8 बन गए ना, है ना। 8 9 10 आगे तो बनेगा ही नहीं। 4 5 6 7, 4 और 7 का बन गया, फिर 8 9, 4 और 9 का बन गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 6 के बाद देखो 7 8 9, सवाल ही नहीं पैदा होता। 8 के बाद देख लो, 8 के बाद आगे तो बनेगा ही नहीं। 7 8 9, 7 8 9, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्या कोई छूट तो नहीं गया। 2 से देखो, 2 3 4 लिख दिया था हमने, 5 6 7 लिख दिया, 8 9 8 9, ये एक पेयर छूट गया था बच्चे, ये देख लेना, दोबारा फिर से बता देता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो केवल और केवल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। और चेक कैसे करना है, लेफ्ट टू राइट ही चेक करना था, दोनों तरफ से बोलेगा वो भी कोई नहीं यार, सेम ही क्वेश्चन है। अब इस पर ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, वही है, उसको भी तो आपने नंबर में ही तो कन्वर्ट कर लिया था। अब 1 ज्यादा 2 ज्यादा अगर बोलेगा तो उतना, अगर कम बोल रहा है जितना कम है उतना ऐड कर दो, ज्यादा बोल रहा है तो जितना ज्यादा है उतना माइनस करके काउंट कर लो। तो यहीं पे पेयर फॉर्मेशन भी खत्म होता है, जो किसी का पोर्शन था, और आज यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। एक छोटी वीडियो है, हालांकि और भी आगे मुझे करवाना था बट लाइट चली गई है अभी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि AC में ही वीडियो बनाने की आदत है, ऐसा कुछ नहीं है, फैन में भी बना सकते हैं, बट उससे नॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अभी, ठीक है। तो वो आपको क्लियर नॉइस नहीं आएगी, थोड़ा सा इको करेगा और फैन की आवाज़ बीच में आएगी। तो आज यहीं पे आगे लेते हैं, विदा लेते हैं, चलिए बाय बाय, थैंक यू।